बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में कंट्री के अंदर कल से एक बहस छिड़ गई है कि जो पंजाब का वज़ीर आला है असेंबली के अंदर जो उनका सिलेक्शन हुआ, वो सिलेक्शन कानूनी था या न गैर कानूनी था। असल में उसमें जो उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के जो 10 वोट थे, वो वोटों को उन्होंने वोटिंग तो करने दी, लेकिन उसको गिनती से निकाल दिए। क्यों? कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के सदर जो है चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने ये लेटर हमको दिया है और कहा कि मैं हिदायत करता हूँ कि ये जितने भी मेरे मेंबर हैं 10, वो वोट उसको चौधरी परवेज़ इलाही को ना दे, लेकिन वो सारे के सारे वोट उनको दे, अपने हमजा शहबाज को। तो इस तरीके से वो फैसला दिया उन्होंने, और अक्सरियती जो थे उनको शिकस्त हो गई और जो माइनॉरिटी में थे वो फतेह हो गई, जिसके ऊपर लंबी चौड़ी बहस हुई। लेकिन उन्होंने स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर जो थे उस वक़्त सदारत कर रहे थे, उन्होंने किसी की एक ना सुनी और अपना फैसला सुना के उठ के चले गए। इसके बाद फिर उसी वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के एडवोकेट साहब ने जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रात को लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसके दरवाजे खुल गए और वहाँ पे उन्होंने जाकर अपना पिटीशन दाखिल की और दूसरे दिन सैटरडे को उनकी अपील की सुनावनी रख दी। जब ये अपील की हियरिंग हुई तो उसमें फैसला ये दिया कि क्योंकि जो अपना डिप्टी स्पीकर साहब है उसने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी अहवाल दिया था, उसका रेफरेंस दिया था, तो जो कि बिल्कुल गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपने ये हमारा रेफरेंस कहाँ से दिया, कैसे दिया, ये हमें बताएं, और उसको डिप्टी स्पीकर को बुलाया, मज़ारी को। अब मज़ारी तो शुरू से ही उनके साथ मिला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट, एक बात किसी ने भी ये नोट नहीं की, या नोट की भी होगी तो सामने नहीं आई, कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था कि 4 बजे ये इसका प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए और उसके बाद वो अंजाम को पहुंचनी चाहिए। तो 4 बजे के बजाय तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वो प्रोसीडिंग रोकी गई और डिप्टी स्पीकर अपने हॉल से बाहर नहीं आया, तो वो साजिश के तक वहाँ बैठा रहा और जब तक चौधरी शुजात का खत उन्हें नहीं मिल गया, लेटर, वहाँ तक वो उसको डिले करता गया। और डिले करने के बाद जब उसको लेटर मिला तो लेटर भी सिर्फ उसको मिला और उसने शुरुआत में बताया भी नहीं। जब उसके ऊपर पोलिंग हो गई, इलेक्शन मुकम्मल हो गए और जब गिनती का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि भाई 186 वोट इनको पड़े हैं अपने चौधरी परवेज़ इलाही को, और दूसरे वोट पड़े हैं 176 उसको हमजा को पड़े हैं। लेकिन 10 वोट जो है, क्योंकि सदर का ये लेटर मेरे पास है, उसने यूँ करके लेटर अपनी जेब से निकाला और बताया कि लेटर में मुझे चौधरी शुजात साहब का लेटर मिला है, तो उन्होंने ये कहा है तो ये 10 वोट में यहाँ से इनके निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने उसको कामयाब करा दिया। इसके ऊपर बड़ा एक इनके साबिक मिनिस्टर लॉ है, उन्होंने इसके ऊपर बहस भी की, लेकिन उसने सुनी नहीं और उठ के चला गया। इसके बाद ये मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पहुंचा और उसी वक्त ये दूसरे दिन ये फैसला हुआ, तो दूसरे दिन फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई ये उसको बुलाया, अपने डिप्टी स्पीकर को बुलाया कि आप हमें बताएं कि आपने ये कैसे करा, क्यों करा। तो उसने बताया कि वो नहीं आया।
तो वहाँ भी इसने तौहीन अदालत की, लेकिन इसको भी कोर्ट ने इग्नोर करा और कहा कि ठीक है, हम मंडे को मीटिंग करेंगे, दोबारा इजलास होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हम फैसला करेंगे। लेकिन वो फैसला आने तक हम केयर टेकर भी नहीं, मिनिस्टर मुकम्मल चीफ मिनिस्टर भी नहीं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उसको कहा कि आप नॉर्मल के काम करते रहें, एज ए आप एक दिखावे के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से उसको करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना इजलास ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये सारे मसले मसाइल उठे हैं, तो आज उसके ऊपर फिर शुरू हो गए हमारी एक तो मरियम नवाज और दूसरी हमारी मरियम औरंगज़ेब, और ये हमारा एक वो मुच्छों वाला राना सनाउल्ला वज़ीर दाखिला, उन्होंने उसके ऊपर डांट पिटाट शुरू कर दी और ये करेंगे वो करेंगे इस तरीके से। तो आज इनको ये फैसला तो इनको अच्छा नहीं लगा। जो इनको जो फैसले अच्छे लगे, इनको सूट करे, तो ये तो ऐसा ही हुआ ना कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थूक। तो इनको ये, अगर यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही जजेस थे जिन्होंने आज से 1 महीना पहले वहाँ जब ये 100 मोटो एक्शन लिया था और इमरान खान के खिलाफ उन्होंने फैसला किया था, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने फजलुर रहमान को और बिलावल को बुला के पूछा था कि भाई अगर आपको इलेक्शन में भी जाने जाओ तो आपको क्या हरकत है। तो उनका नहीं साहब, हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हमको तभी वो करें। तो उनकी बात मानते हुए इलीगली तरीके से उनको पेशी भी कराए। हालांकि जज किसी को पूछ के नहीं फैसला करते, दोनों पार्टियों को, कि भाई आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या मर्जी है। जज जो कानून होता है, इंसाफ होता है, उसके मुताबिक इंसाफ करते हैं। लेकिन उन्होंने उनको पूछा, तो उस वक्त तो ये फजलुर रहमान को और अपने भाई हमारे बिलावल को बहुत ही अच्छे लगे थे जज, और आज वो सारे जजेस उनको लिए ख़राब हो गए। तो ये तो एक तो जजेस ने पहली गलती वही की कि उनको पूछना नहीं चाहिए था। जजेस को फैसले देने होते हैं, जजेस किसी से मशवरा लेता है, ना किसी को मशवरा देता है। जजेस तो कानून की क्या डेफिनेशन है उसके मुताबिक जज का काम है फैसले करना। तो इन्होंने तो अपना वो जजेस सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने तो ऐसा बना लिया कि जैसे कोई वो पंचायत होती है, पंचायत में जैसे फैसले होते हैं इस तरीके से फैसले करे। और वो भी हमारे खान साहब को, यानी पीटीआई के किसी भी रहनुमा को या खान साहब को सुने बगैर उन्होंने फैसले दे दिए। तो ऐसा तो नहीं होता। तब वो जो भुगतेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आज भुगत रही है, क्योंकि जो आप किसी को नाहल को अहल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर और सर चढ़ के बोलेंगे। तो ये मसला हुआ। तो देखें अब इंशाल्लाह क्या होता है, लेकिन अब ये मसला बहुत ही गहराई में जा रहा है और अल्लाह रहम करे कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा एक डिस्प्यूटेड बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनके फैसले सही नहीं है। और जो अभी ये इसको टेम्परेरी जो चीफ मिनिस्टर भी बनाया है हमजा को, तो ये हमजा साहब को भी बनाया है। तो ये कहते हैं बस अब ये सही है, ये नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे यानी कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्टों को भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये धमकी दे रहे हैं। और इनकी एक रिवायत रही है कि सुप्रीम कोर्ट पे ये हमले करे हैं। उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली साहब जो चीफ जस्टिस थे उन पे भी हमले किए थे, उसमें भी ये आगे होता था शहबाज शरीफ, और इन्होंने ये हमले कराए थे। तो ये तो इन चीज़ों के आदी हैं। तो मेरे भाई जजेस को भी ख्याल करना चाहिए कि फैसले करे कानून के मुताबिक करे और किसी को अच्छा है अपनी बुराई ना देखे। और अब ये हमारे जो जिन लोगों ने लोग कहते हैं कि जरदारी कहता है कि मुझे जो फैसला करने वाले थे इन्होंने कहा कि भाई आप आइए और इसको हटाइए जैसे, तो उनको भी ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग हैं ना जो ये सारे जराइम पेशा लोग हैं, ये हर तरीके से जराइम के पूरे मास्टर है। तो ये इनको ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई परवाह है, ना इनके ऊपर कोई एहसान करता है उसकी परवाह है। तो जब आप जजेस हो के इस तरीके से फैसले करेंगे तो उसका हाल अहवाल यही होता है। तो अब देखें कल जो मंडे को हो रही है उसमें क्या होता है वो देखेंगे कल के कहाँ पे ये जाके मामला रुकता है। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने
धमकियाँ दी हैं, इस तरीके से रियासती इदारों को भी दी है। तो रियासती अदारों का भी तो गलती है ना। रियासती अदारे जो फैसला कुन ताकत रखते हैं, उन्होंने क्यों इनको सपोर्ट की, किसकी वजह से की? और वो शरीफ आदमी था, उसको एक सेकंडों में वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से रवाना करवा दिया, और वो भी इतना था सीधा कि वो भी अपनी डायरी उठा के चल दिया। अब इनको, ये आपकी जो फौज है, फौजी जनरल है या जो भी हैं, ये अब इनको हटा के दिखावे तो जब पता चलेगा कि कितने 20 से 100 होती है। तो बस आज तो यही हम इस मैटर को ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह कल जो फैसला होगा उसके बाद उस पर बात करेंगे। खुदा हाफिज़।